नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड प्रोफेसर व सामाजिक कार्यकर्ता कर्मा उरांव जी। कर्मा जी, हेमंत सरकार ने अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं और कहा है कि विश्वास के 2 वर्ष। कितना सफल रहा आपकी नज़रों में हेमंत सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल? देखिए, 2 वर्ष का कार्यकाल किसी भी सरकार के लिए बहुत अधिक होता है, लेकिन हम लोग ने देखा है कि 2 साल में काफ़ी अराजकता की ज़्यादा है। हर क्षेत्र में अराजकता की का माहौल है। अभी बच्चे बैठे हैं, ये लोग का विज्ञापन हुआ, परीक्षाएं हुई, उत्तीर्ण और भी हुए हैं। आज उनके साथ प्रॉब्लम उठ गया है। क्या है कि जो परीक्षा उत्तीर्ण कर गए और वो लोग को डिवाइड कर दिया गया और नया वैकेंसी निकाल करके, अधियाचना निकाल करके सारे के सारे लड़के डिपायर हो गए, एज बार हो गया। तो इस तरह का अराजकता ही नहीं कहा जाएगा इसको। तो ये अराजकता को कैसे समाप्त करेंगे? उनको ये लोग का जो अधिकार था, नेचुरल जस्टिस, वो इन्फ्रिंज हो रहा है। वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे? इस तरह की बातें आज नीति नियमावली बना करके, खासकर नियोजन के क्षेत्र में इन्होंने और भी गड़बड़ी पैदा होगी राज्य सरकार में। रघुवर दास जी ने नीति नियमावली बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 32 का खतियान या सर्वे जो रिकॉर्ड होगा जमीन सर्वे का, वो आधार बनेगा। साथ साथ और भी प्रोविजन डाला था उन्होंने, जिसमें ऑब्जेक्शन था लोगों को स्थानीय नीति में कि भाई आप यहाँ से स्कूल कॉलेज में जो पास करते हैं, इंटरमीडिएट पास करेंगे, उसको भी रोको। इस पर ऑब्जेक्शन था। हेमंत सरकार ने आज की डेट में उसी को अपहेल्ड कर दिया है और बाकी के खत्म कर दिया है। तो आपने जो पूर्व की सरकार ने स्थानीय नीति बनाई थी, वो ज़्यादा इससे लॉजिकल है बनस्पत की आज आपने बनाई। तो आपका डिफरेंसेस क्या हुआ? ये सवाल सब जगह पैदा हो रहा है। सरकार कहती है कि जो झारखंड के लोग हैं उनके लिए हम काम करते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि स्थानीय और मूलवासी के लिए सरकार काम कर रही है? आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज यहाँ झारखंड में हर तरह के उद्योग लगना चाहिए, व्यवसाय लगना चाहिए, कारोबार के नए नियामक को उद्धृत करना चाहिए, लेकिन यहाँ के अनुकूलन में होना चाहिए। यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज किस क्षेत्र में पारंगत हैं, किस क्षेत्र में काम, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आज आपने साड़ी धोती जो सप्लाई करने वाला, राज्य सरकार कमीशन के खाने के चक्कर में उन्होंने मफतलाल को दे दिया है। आपको इरबा में 128 कोऑपरेटिव के सदस्य संस्था को, आप इरबा में संस्था है, उसको देना चाहिए था कि आप 6 महीना में आपको तैयार करो और देव साड़ी धोती सबको बांटेंगे। आपको झाड़ खराब थे तो उद्योग के क्षेत्र में यहाँ के लोग तरक्की करता, यहाँ का पैसा यहीं रहता, उद्योग में बढ़ता आगे। लेकिन ऐसा तो आपने काम किया नहीं। आप बाहर के लोगों को चारागाह दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, बोलते हैं आप झारखंड की बात और करते हैं दूसरे की काम। अभी आपको मैं बताया ना कि आप बच्चे लोग से डिस्कस कर रहा था, आपने जेपीएससी के अध्यक्ष बनाया अमिताभ चौधरी को, आपने जेसीसी का अध्यक्ष बनाया आपने त्रिपाठी को, आपने और पदों पर सिर्फ एक ही समुदाय। किस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था है भाई? एक ही समुदाय के लोगों को आपने लगता है कि आप ज्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और वही लोग को बड़े बड़े नीति निर्धारक पद में देते हैं। तो आप झारखंड मूल के जो आदिवासी मूलवासी जो अधिकारी हैं, रिटायर अफसर हैं, चाहे विद्वत जन हैं, उनको एकोमोडेशन करने की कहाँ आपने दी? तो इस तरह का चीजें, कई तरह की चीजें आज कोई भी ऐसा झारखंड बनने के 21 साल के बाद लोगों ने उम्मीद किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेतृत्व की सरकार बनेगी और यहाँ हक हकीकत की बात करेगी, लेकिन बाल तो उल्टा बह रहा है ना। ये ऐसी स्थितियां आ रही। क्या लग रहा है कि आप लोगों को एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हक के लिए? देखिए, हक की लड़ाई करने के लिए की बात आप कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ, हेमंत सरकार को अगले अभी 6 महीना 1 साल काफी फजीहत सहना पड़ेगा। मैं तो देख रहा हूँ स्पंदन इस समाज का कि हर लोग दुखित हैं, हर लोग दुखित हैं। ऐसा स्थिति आ गई है कि यहाँ के जो शासन है और प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं शीर्ष पदों पर, सभी के सभी
भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस सरकारी पैसों का दुरुपयोग तो हो ही रहा है, खजाने का दुरुपयोग हो ही रहा है, पब्लिक के पॉकेट में हाथ लगा दिया लोग। अंततः गतवा ऐसी स्थिति आएगी कि हर आदमी इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। देखिए, कहीं कोई सुरक्षित नजर नहीं आता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल पैदा शुरू हो गया। मैं जो इधर 3-4 महीने से कोशिश कर रहा हूं सभी सामाजिक संगठनों को जुटाने का, सभी लोगों को एक जलाने के लिए, न कोई बैकवर्ड है, न फॉरवर्ड है, न ई है, न ऊ है, सबको समान रूप से हम लोग को झारखंड के नवनिर्माण में हम लोग को कदम रखने की बात सोचे हैं। इससे मैं पता लगा रहा हूं और जान रहा हूं कि सब लोग दुखी हैं। जो जेएमएम में कहा जाता है वो भी दुखी हैं। हमको एक चीज बताइए कि जेएमएम में 30 विधायक हैं, बाकी जो एलाइड उनके पार्टी हैं जो सरकार में हैं उनके एमएलए, कभी भी ऐसा अवसर बताइए कि जनहित के मामले में, सरकारी नीति बनाने की नीति में किसी तरह का विचार विमर्श किसी स्तर पर हुआ हो? तो कैसे जनता के जो वाक़े हैं, जनाकांक्षाएं परिरक्षित हो सकेगा क्या? देखिए, आज सरकार बोली थी कि ये वर्ष नियुक्ति का होगा। 522 एसपीएम कर्मी थे, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए जो कर्मी थे, उनका जो है सेवा समाप्त कर दिया गया। अभी वो राजभवन के पास धरने पर बैठे हुए हैं। जेपीएससी का जो मामला उजागर हुआ, जो सामने आया था, उसको भी सरकार ने क्लीन चिट दे दिया है। अब छात्र न्यायालय के भरोसे हैं। क्या लगता है कि सरकार सिर्फ आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है? देखिए, जेपीएससी के एग्जाम में सीधा सवाल है, अब उनके 49 ऐसे छात्र पास किए गए थे जिसका ओमार सीट मिला ही नहीं, और जब ओमार सीट मिला ही नहीं, वो पास कर गए तो उनको आपने फेल कर दिया। इसी तरह से और भी रिजल्ट हैं, उसमें क्या विसंगतता हो सकती है, क्या बैगरी हो सकती है, इसका आपने परीक्षण किया? अगर उसको आप करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा उसको जानते हैं? और जेपीएससी कोई मामूली संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है और ये क्लास 2 क्लास 1 सर्विस का नियुक्ति करता है। इंजीनियर, डॉक्टर, जजेस, ये तमाम चीज की नियुक्ति। अगर वहां पर इस तरह संवेदनशील एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में भूल होगा तो ऐसे में इस जेपीएससी क्या इसको कोई बचा नहीं सकता है। राज्य की इसके विश्वसनीयता को बताना चाहिए, इसकी गरिमा को रक्षा करना चाहिए। वर्तमान सेटअप जो है उसको फेल हो गया है। ऐसे में इस एग्जामिनेशन को स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को एडवाइस करना चाहिए था कमीशन को कि आप बदनामी हो रही है राज्य में, इसको रद्द कर देना चाहिए। और ऐसा जिद्दी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यपाल महोदय के यहाँ लोग गए, राज्यपाल ने परामर्श उपाय इसके थोड़ा सा इम्यूनिटी मिला हुआ है संस्था को, लेकिन प्रक्रिया है। राज्यपाल को रेफरेंस करना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ऐसे लोग इसमें आ गए हैं जिसके हमें तो ये भी सुना है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये मैनेज्ड है। जहाँ जहाँ ये बैगरी हुआ है, दिस इज कंप्लीटली मैनेज। वहाँ के अधिकारी और जो परीक्षा कंडक्ट करने वाले लोग और जेपीएससी के कुछ अधिकारी लोग की मिली भगत से इस सारे कांड हुए हैं। तो ऐसे में तो बहुत क्रिमिनल प्रोसीड्यूर होना चाहिए लोग पर। एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने 2 वर्ष पूरे होने पर लिया है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए का जो छूट देने का घोषणा किया है 26 जनवरी से। क्या लगता है कि पेट्रोल में भी भेदभाव का अब जो है डिसीजन लिया जा रहा है? इससे क्या फायदा होगा भाई? किए जाएगा पोर्टल का पैसा वापस लेने के लिए, रिम्बर्स कराने के लिए? कैसे हो सकता है? क्या तंत्र है ये? तो आपको पेट्रोल तो केंद्र प्रोवाइड करती है, राज्य सरकार उसमें आपको सब्सिडी दे सकती है, लेकिन किस रूप में अवेल कर सकते हैं? इस राज्य में जहाँ पर पॉपुलेशन इतना बड़ी है और निरक्षर लोग हैं, साक्षर नहीं है, वैसे राज्य में इस तरह का नीति से क्या फायदा है? किस तरह का छूट है? बीपीएल धारी क्या पोर्टल पर सब्सिडी लेने जाएंगे? कितने बीपीएल धारी आपको पेट्रोल खरीदने जाते हैं? हमको बताइए, बीपीएल धारी कितने पेट्रोल खरीद, कितने चढ़ते हैं? आप बताइए, जब जो व्यक्ति स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदने के रहेगा वही ना अवेल कर सकेगा, बाकी लोग क्या करेंगे? अरे आप कहते कि हम प्रोवाइड करेंगे कि आपको खेती करने के लिए डीजल देंगे, खेती करने के ये देंगे, ये कुछ समझ में आता है, लेकिन ये जो अराजकता तो पूरी कंप्लीट अराजकता, ये तो आईवासिंग है, इससे कोई फायदा होने वाला।
कुल मिला के सरकार की नीति से राज्य की जनता आज के डेट में असंतुष्ट है और निरंकुश हो गया है कि प्रशासन, जितने भी आईएएस आईपीएस अफसर हैं, जितने इवन दरोगा एरोगेंट हो गए। ऐसा सरकार पर अब छात्रों को देखिए, खुले रोड में मारा। अरे मुख्यमंत्री जी को आपको बुलाना चाहिए, 5 लड़के को बात करना चाहिए, क्या बेटा क्या आपका प्रॉब्लम है, क्या सोचते हो, क्या करते हो, वो तो कभी अवसर दिया नहीं। लोग दर दर भटक रहे हैं। क्या है संवेदनशीलता आपकी सरकार का? आदमी जाता है रोड में, एक आदमी पड़ा रहता है तो उठ के मुख्यमंत्री उठा लेता है। लोग यहाँ तो गरज रहा है, लोग रास्ते में माने चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं मैदान में, और कोहर्सन कर रहा है जी। अरे संवेदनशीलता दिखाओ, आप भी एक आम आदमी थे, आज मुख्यमंत्री हो, है ना, और सब कोई संविधान में अधिकार है, कल दूसरा बन जाएगा। लेकिन आपको संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं, किसी क्षेत्रों में एरोगेंसी से पेश आ रहे हैं। इससे राज्य की छवि, प्रजातंत्र की छवि और जनहित में काम नहीं हो रहे हैं, और कंप्लीट अराजकता में यहाँ शासन प्रशासन में देख रहा हूँ। भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा है कि हर आदमी असुरक्षित है। आप यहाँ पर पदस्थापन में आईएएस लोग को पदस्थापन में पैसा लग रहा है, आईपीएस अफसर को लग रहा है जी, जो केंद्रीय सर्विस में है, वो लोग भी जमा करते हैं। कैसा राज्य है? टोटलिटी में मैं कहूंगा इस राज्य को अब संघर्ष में उतरना चाहिए, लोकहित में, जनहित में। अब उतरेगा लोग, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो ये कर्मा उरांव जी थे, जो साफ तौर पर हेमंत सरकार के 2 वर्ष के जो कार्यकाल हैं उसको विस्तार से बताया, और कहा कि लोगों को अपने अधिकार के लिए अब संघर्ष की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि पूरे सिस्टम भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।